नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब बने 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। नीट पेपर लीक मामले पर सियासत गर्म। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने दिया बड़ा बयान। बिहार में लगातार हो रहे पुल हादसे को लेकर अखिलेश सिंह ने सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। गया में कल से शुरू होगी अग्निवीर की फिजिकल ट्रेनिंग। बिहार के 11 जिलों के अभ्यर्थी होंगे शामिल। और दिल्ली में तापमान गिरा लेकिन उमस ने बढ़ाई मुश्किलें। जाने कब होगी राहत वाली बारिश। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज यानी सोमवार से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन पीएम नरेंद्र मोदी समेत सभी नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। इसके साथ ही बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। उधर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति नीट और यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, जिसके चलते सत्र के पहले ही दिन हंगामे के आसार हैं। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सांसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। इसके साथ ही विपक्ष लोकसभा सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर के रूप में भर्तृहरि महताब की नियुक्ति का विरोध करेगा। बता दें कि भर्तृहरि महताब 7 बार के सांसद है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वरिष्ठता के आधार पर प्रोटेम स्पीकर के पद के लिए सांसद के सुरेश प्रबल दावेदार हैं। हालांकि सरकार का पक्ष है कि वर्तमान लोकसभा में बिना हारे लगातार सबसे लंबे समय तक सांसद रहने के मामले में महताब सबसे वरिष्ठ हैं। बता दें कि अप्रैल से जून के बीच 7 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा का ये पहला सत्र है। इस चुनाव में एनडीए ने 293 सीटें जीतकर बहुमत हासिल की है, जिसमें बीजेपी ने 240 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं इंडिया गठबंधन इस चुनाव में 234 सीटें जीतकर बहुमत से काफी पीछे रह गया। इसमें कांग्रेस के पास सबसे अधिक 99 सीटें हैं। वहीं लोकसभा सत्र के पहले दिन पीएम नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण सुबह 11 बजे से शपथ शुरू होगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, उनके बाद मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य भी शपथ लेंगे। इसके बाद सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। वहीं पीएम मोदी और उनके मंत्रिपरिषद समेत 280 नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे, जबकि अगले दिन यानी मंगलवार को अन्य 264 नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। लोकसभा सत्र की शुरुआत में लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह सबसे पहले नवनिर्वाचित सांसदों की सूची सदन पटल पर रखेंगे। इसके बाद प्रोटेम अध्यक्ष महताब सदन के नेता और पीएम नरेंद्र मोदी को बतौर सांसद शपथ दिलाएंगे। इसके बाद अध्यक्ष पैनल शपथ लेगा। इसमें शामिल वरिष्ठ सांसद 26 जून तक सदन संचालन में प्रोटेम अध्यक्ष की सहायता करेंगे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नीट पेपर लीक मामले पर राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि नीट मामले में भारतीय जनता पार्टी अपनी दामन नहीं बचा सकती। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नीट मामले में लीक को नकारा है, लेकिन देश भर के युवा इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर घपला हुआ है। वहीं भाजपा वाले मुख्य दोषी को बचाना चाहते हैं। भाजपा में कई ऐसे नेता हैं जिनकी भ्रष्टाचार में उत्पत्ति हुई है। लाख कोशिश बीजेपी वाले कर ले, लेकिन मुख्य दोषी को बचा नहीं सकते हैं, मुद्दे को भटका नहीं सकते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव। नीट मामले में भारतीय जनता पार्टी अपनी दामन नहीं बचा सकती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लीक को नकारा है, जबकि देश भर के युवा इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि नीट में बड़े पैमाने पर घपला हुआ है। हरियाणा, गुजरात या बिहार, हर जगह पर्चे लीक की खबरों को पुष्ट कर रहा है। भाजपा मेन कल्प्रिट को बचाना चाहती है। भाजपा के कई नेताओं के भ्रष्टाचार से उत्पन्न ही हुआ है, पालन पोषी भ्रष्टाचार से ही हुआ है, और भ्रष्टाचार से भाजपा के कई नेता बिहार में उत्पन्न लिए हैं। इसलिए नीट मामले में दामन नहीं बचा सकती है भाजपा। लाख प्रयत्न कर ले, जांच की चाहे जिधर डाइवर्ट कर दे, लेकिन मेन कल्प्रिट को बचाने के लिए भाजपा लगातार। नीट मामले में भारतीय जनता पार्टी अपनी दामन नहीं बचा सकती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लीक को नकारा है, जबकि देश भर के युवा इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि नीट में बड़े पैमाने पर घपला हुआ है। हरियाणा, गुजरात या बिहार, हर जगह पर्चे लीक की खबरों को पुष्ट कर रहा है।
भाजपा मेन कल्प्रिट को बचाना चाहती है। भाजपा के कई नेताओं के भ्रष्टाचार से उत्पन्न ही हुआ है, पालन पोषी भ्रष्टाचार से ही हुआ है, और भ्रष्टाचार से भाजपा के कई नेता बिहार में उत्पन्न लिए हैं। इसलिए नीट मामले में दामन नहीं बचा सकती है भाजपा। लाख प्रयत्न कर ले, जांच की, चाहे जिधर डाइवर्ट कर दे, लेकिन मेन कल्प्रिट को बचाने के लिए भाजपा लगातार काम कर रही है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि नीट में बड़े लेवल पर धांधली हुई है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि सिर्फ एनटीए के अध्यक्ष को हटाने से बात नहीं बनेगी, उसमें जितने लोगों की संलिप्तता है उनकी जांच कर उसे दंड देना चाहिए। छात्र पढ़ लिख कर रहे हैं और उनको मेरिट के साथ न्याय मिले। वहीं मोतिहारी में पुल गिर जाने को लेकर अखिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि जो ठेकेदार नियुक्त होते हैं और जो सरकार में काम कर रहे हैं, मंत्री अफसर लोगों की संलिप्तता रहेगी तो इस तरह का काम होता रहेगा। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं अखिलेश सिंह। मतलब साफ है कि जो हम लोग कर रहे थे वो प्रूफ हो गया कि उसमें बड़े लेवल पे धांधली हुई, लेकिन केवल उसके अध्यक्ष को हटाने से मामला नहीं बनेगा, बल्कि जितने लोगों की संलिप्तता है सब लोगों को जांच करके और उसमें दंड देना चाहिए, ताकि फिर से इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। जो छात्र पढ़ लिख रहे हैं उनके मेरिट के साथ न्याय हो। मोतिहारी में एक और पुल गिरा है सर, अभी तो हर रोज यही कहानी है। इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स नियुक्त होते हैं और सबका सरकार में काम कर रहे मंत्री अफसर सबसे जब संलिप्तता रहेगी तो इस तरह का काम होते रहेगा। बिहार के लोगों को देखना चाहिए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। अग्निवीर सेना भर्ती में बिहार के शॉर्टलिस्ट किए गए पुलिस उम्मीदवारों के लिए सेना भर्ती कार्यालय गया के द्वारा गया जिले में 11 जिलों के अभ्यर्थियों की भर्ती 25 जून से 29 जून 2024 तक होने जा रहा है। वहीं अंतिम दिन 29 जून को सैनिक, तकनीकी, नर्सिंग सहायक एवं सिपाही फार्मा के लिए भर्ती बिहार एवं झारखंड राज्य के शॉर्टलिस्ट किए गए केवल पुलिस उम्मीदवारों के लिए गया बोधगया सड़क मार्ग के बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 3 के मैदान में किया जा रहा है। इसकी जानकारी भर्ती निदेशक कर्नल राहुल द्विवेदी ने दिया है। डीडीजी जेडारो दानापुर की तरफ से आपका स्वागत करता हूं इस रैली के लिए। जेडारो दानापुर बिहार और झारखंड के लिए भर्ती के लिए सेना के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके तहत एआरओ गया दक्षिण बिहार के 11 डिस्ट्रिक्ट्स की भर्ती के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसके तहत ये रैली बीएसएफी ग्राउंड 3 में 25 जून से 3 जुलाई तक संपन्न की जाएगी। इसमें अग्निवीर जीडी, टेक्निकल, क्लर्क और ट्रेड्समैन और उसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा की भर्ती होगी। भर्ती की प्रक्रिया में सर्वप्रथम एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे हम कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं। ये पूरे ऑल इंडिया में 23 अप्रैल से 3 मई तक संपन्न किया गया और बिहार में ये 34 स्थानों में 15 शहरों के 34 सेंटरों में ये संपन्न किया गया, बिहार और झारखंड में। और बिहार और झारखंड में लगभग 95,000 अभ्यर्थियों ने इसके लिए अप्लाई किया। गया के 11 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 30,000 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, उसमें से लगभग 5,500 सेलेक्ट हुए हैं। जो अभ्यर्थी सी में सेलेक्ट हुए थे उनको रैली के लिए आमंत्रित किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ रैली का आयोजन किया गया है और उसके लिए तैयारी की गई है। रैली में ये अभ्यर्थी जो 5,500 अभ्यर्थी हैं ये अगले 8 दिन में अपना रैली की प्रक्रिया के पूरी करेंगे। रैली की प्रक्रिया 3 भागों में होती है। सर्वप्रथम इसमें 1.6 किलोमीटर की रन होती है। जो अभ्यर्थी सफल होते हैं तत्पश्चात उन्हें फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जिसमें एक बीम होती है और 9 फीट डिच होती है और बैलेंस होता है। उसके बाद उनका फिजिकल मेजरमेंट मतलब हाइट और वेट मेजर किया जाता है। आप बाहर देख सकते हैं कि जैसे कि रन के लिए एक ग्राउंड तैयार किया गया है और कोशिश की गई है इसको ग्राउंड को प्रिपेयर करते समय कि बारिश होने पे भी ये जल्दी से सूख के रेडी हो जाए उसके लिए।
फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बाद जो अभ्यर्थी वहाँ तक पहुँच जाते हैं उनको एक मेडिकल स्लिप दी जाती है दूसरे दिन मेडिकल के आने के लिए, और मेडिकल में उनका मेडिकल जांच होता है और अभ्यर्थी जो सफल होते हैं फिर उनको बोला जाता है कि मेरिट जो फाइनल मेरिट है लगभग सितंबर के आसपास निकाली जाती है। जो अभ्यर्थियों में कुछ थोड़ा सा डाउट होता है उनको टेम्परेरी रिजेक्शन दिया जाता है, फिर उनका जांच स्पेशलिस्ट के द्वारा MH गया में होती है। इसका फाइनल मेरिट रिजल्ट लगभग सितंबर में आता है और ये जो अग्निवीर हैं ये अक्टूबर एंड में अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर इनको भेजा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रैली का पूरा प्रबंध गया प्रशासन ने किया है और उनके सहयोग के बिना ये रैली संभव नहीं हो सकती थी। विशेष बातों का जो ध्यान रखा गया है कि इस वक्त हीट वेव के कारण से जो रन है वो जल्दी सुबह प्रातः शुरू की जाएगी लगभग 4 बजे से पहले, और ये पूरी कोशिश रहेगी कि 7 बजे तक रन संपन्न कर दी जाए। अभ्यर्थियों को ठंडा पानी की सुविधा दी गई है और रिफ्रेशमेंट्स भी दिए जाएंगे, और इसके अलावा एक कूल रूम भी स्थापित किया जा रहा है। अगर किसी को लू लग जाती है या कोई ऐसी परेशानी होती है तो वो एक ऐसी कूल रूम में उसको इमीडिएट फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जा सकता है। अभ्यर्थियों के लिए रन खत्म होने के बाद बसों की व्यवस्था की गई है, उन्हें स्टेशन और बस स्टैंड में छोड़ने के लिए ये बसें सुबह और शाम चलेंगी। और इस सब सहयोग के लिए मैं गया एडमिनिस्ट्रेशन का और खासकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गया का आभारी हूँ कि उन्होंने सहयोग दिया, अन्यथा ये रैली संभव नहीं हो पाती। साथ ही साथ मैं कमांडेंट 3 BSAB का भी आभारी हूँ जिन्होंने हमें एक ग्राउंड दिया, जिनकी वजह से गत 2 वर्षों से यहाँ रैली गया में ही संभव हो पा रही है, अन्यथा अभ्यर्थियों को किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता और कठिनाई का सामना करना पड़ता। पिछले 2 वर्ष से यहाँ रैली गया में हो रही है, उससे पहले 4 वर्ष यहाँ रैली नहीं हो पाई थी, अभ्यर्थियों को कठिनाई का सामना करना पड़ा था। इसलिए मैं कमांडेंट 3। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इन दिनों मौसम का अलग ही मिजाज देखने को मिल रहा है। दरअसल मानसून ने कई राज्यों में दस्तक दे दी है, बल्कि कुछ राज्यों में झमाझम बारिश का भी असर देखने को मिल रहा है। लेकिन दिल्ली में अभी भी लोगों को वर्षा का बेसब्री से इंतजार है। इस बार रिकॉर्ड गर्मी ने लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी कर दी है। एक तरफ गर्मी तो दूसरी तरफ पानी की किल्लत ने दिल्ली वासियों को दोहरी मार झेलने के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि अब पहले जितनी तपन तो नहीं है, लेकिन उमस ने राजधानी और आसपास के लोगों का जीना पूरी तरह से मुहाल कर दिया है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मानसूनी बारिश को लेकर दिल्ली NCR के लोगों को बेसब्री से इंतजार है। कहीं कहीं रविवार को बूंदाबांदी जरूर देखने को मिली है, लेकिन इससे सिर्फ उमस को पैर पसारने में फायदा हुआ है। लोगों के लिए तो यह भी किसी मुश्किल से कम नहीं रहा। पसीने से राजधानी वासियों का बुरा हाल हो रखा है। दिल्ली में हवा में नमी के स्तर की बात की जाए तो यहाँ 49 से 73% तक रहा है। ऐसे में हीट इंडेक्स भी 53 डिग्री पहुंच गया है। हालांकि रविवार के तापमान की बात की जाए तो दिल्ली में अधिकतम टेम्परेचर 39.8 दर्ज किया गया है, जो बीते कुछ दिनों के मुकाबले काफ़ी कम था। लेकिन उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। दिल्ली में 24 जून के माहौल हालातों की बात की जाए तो हफ्ते के पहले दिन बादल छाए रहेंगे। कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। यही हालात कमोबेश दिल्ली से सटे जैसे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी रह सकता है। वहीं दिल्ली में राहत की बारिश का इंतजार हर किसी को है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जानकारी साझा की गई है। इसमें मुताबिक दिल्ली में 25 से 29 जून के बीच मानसून अपना आमद दर्ज करा सकता है, लेकिन हल्की तो कहीं तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इस दौरान हवा की गति यानी स्पीड की बात की जाए तो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में मानसून की शुरुआत रुक रुक कर होने वाली बारिश से होगी, लेकिन कुछ दिनों में मानसून अपनी रफ्तार पकड़ लेगा। यानी जुलाई के महीने में दिल्ली NCR के लोगों को अच्छी बारिश से बड़ी राहत मिल सकती है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें।
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त। 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।